एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सर्वप्रथम बात करते हैं कि महाशिवरात्रि का महत्व क्या है। महाशिवरात्रि जो फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन और शिव के आदि योगी के रूप में स्थिर होने का प्रतीक है। यह रात आध्यात्मिक विकास, आत्मशुद्धि और नकारात्मकता को दूर करने के लिए विशेष मानी जाती है, जब प्राकृतिक ऊर्जा इसमें तेज रहती है। महाशिवरात्रि के मुख्य महत्व के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे शिव पार्वती विवाह। मान्यता है कि इस पावन रात को शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, जिससे आध्यात्मिक रूप से पुरुष चेतना और प्रकृति जो ऊर्जा है का मिलन माना जाता है। नीलकंठ की जो कथा है, इसमें बताया गया है कि समुद्र मंथन के समय निकले विष को पीकर संसार की रक्षा करने के उपलब्ध में उस दिन शिव की पूजा कर उन्हें नीलकंठ के रूप में सम्मानित किया जाता है। आदि योगी का स्थिरता दिवस। योगी परंपरा के अनुसार यह वह रात है जब शिव ध्यान के बाद कैलाश पर्वत पर पूरी तरह से स्थिर हो गए थे, इसलिए यह आत्म जागरूकता और स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक जागरण के बारे में बात करें तो इस रात जागरण, उपवास और ध्यान करने से ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर उठती है, जो साधना के लिए सर्वोत्तम समय होता है। मोक्ष और शुद्धि के बारे में बात करें, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा, रुद्र अभिषेक करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भक्त शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। एक महाशिवरात्रि जो है इतिहास का भगवान शिव से जुड़ा है, जिसमें मुख्य रूप से इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जो शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है। और समुद्र मंथन के दौरान शिव ने विष पीकर सृष्टि को बचाया था, जिससे कि वह नीलकंठ कहलाए, तथा शिव के ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होने की कथाएं शामिल है। यह रात अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ने और आध्यात्मिक उन्नति का दिन मानी जाती है, जहाँ शिव का तांडव नृत्य सृष्टि संहार का प्रतीक माना जाता है। प्रमुख जो पौराणिक कथाएं हैं और उनका जो महत्व है, उसमें बात करें तो शिव पार्वती विवाह। यह दिन शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक माना जाता है, जो ग्रस्त जीवन के और वैराग्य के संतुलन को दर्शाता है। समुद्र मंथन की बात करें तो शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए विष पीकर अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस रात में इस घटना में रात भर जाग कर शिव को जगाए रखने की प्रथा शुरू हुई है। ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करें तो वो दिन था जब भगवान शिव स्वयं एक विशाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसे अज्ञान के अंधकार पर ज्ञान के प्रकाश के विजय के रूप में मनाया जाता है। तांडव नृत्य यह वह रात है जब शिव ने ब्रह्मांड के सर्जन, पालन और संहार के ये चक्रों को दर्शाते हुए तांडव नृत्य किया था। ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व। आध्यात्मिक उन्नति। महाशिवरात्रि वह रात है जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध ऊर्जा के प्राकृतिक प्रभाव के लिए अनुकूल होता है, जिससे आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त करने में मदद मिलती है। मुक्ति और ध्यान। यह रात अज्ञान से मुक्ति, आध्यात्मिक शरण और आंतरिक अंधकार पर विजय पाने के लिए महत्वपूर्ण है। भक्त इस दिन उपवास, ध्यान और मंत्र जाप करते हैं। ऐतिहासिक नृत्योत्सव। कोणार्क और खजुराहो जैसे कई मंदिरों में महाशिवरात्रि पर वार्षिक नृत्योत्सव होते थे, जो इस पर्व के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते थे। तो अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कि महाशिवरात्रि पर कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि महाशिवरात्रि पर कौन सा मंत्र
बोलना चाहिए। महाशिवरात्रि में मुख्य रूप से ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षर मंत्र है और ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षे मामृतात्। ये जो महामंत्र मंत्र है इसका भी जाप किया जाता है जो शांति और स्वास्थ्य और मोक्ष का प्रदान करती है। इसके अलावा शिव गायत्री मंत्र और अन्य शिव मंत्रों का जाप भी किया जाता है। प्रमुख मंत्र और उनके लाभों के बारे में चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षर मंत्र है ये सबसे सरल और शक्तिशाली शिव मंत्र है जो मन को शांत करता है और विचारों को केंद्रित करता है। यह शिव पूजा का आधार है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उत्तम है। महामंत्रुजय मंत्र जो है वो यह मृत्यु का जो भय है, रोग और संकट से मुक्ति दिलाता है और मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है। शिव गायत्री मंत्र है यह बुद्धि, विवेक और साधना को गहरा करता है। रुद्र मंत्र जो है ओम रुद्राय नमः या ओम नमो भगवते रुद्राय, यह नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं को दूर करना और भक्ति के लिए अच्छा माना जाता है। जाप करने का जो तरीका रहेगा, इन मंत्रों का जाप और रुद्राक्ष की माला से 108 बार करना शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि की रात्रि का जागरण और शिवलिंग पर अभिषेक के साथ इन मंत्रों का जाप विशेष फलदायी होता है। आप गूगल सर्च करके भी इन मंत्रों को प्राप्त कर सकते हैं और जो विधि बताई है उससे जाप करने से आपको विशेष लाभ मिलेंगे। अब हम जो बात करेंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसमें मुख्य रूप से जो फागुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह और शिवलिंग के रूप में शिव के प्रथम जो प्रकट हुए और समुद्र मंथन के दौरान जो विष पीने नीलकंठ बनने के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। यह रात आध्यात्मिक जागरण, शिव शक्ति के मिलन और नकारात्मकता को नष्ट कर मोक्ष पाने के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। महाशिवरात्रि मनाने के मुख्य कारण और महत्व। शिव पार्वती विवाह। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था जिसे शिव शक्ति के दिव्य मिलन के रूप में मनाया जाता है। शिवलिंग का बात करें तो इसी पवित्र रात को भगवान शिव जो निराकार बिना रूप के से साकार लिंग रूप में पहली बार प्रकट हुए थे, इसलिए भक्त रात भर जागकर शिव की आराधना करते हैं। नीलकंठ नीलकंठ बनने की जो कथा है उसमें बताया गया है कि समुद्र मंथन के समय निकले विष को भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया जिसे वे नीलकंठ कहलाए। आध्यात्मिक और यौगिक महत्व। यह दिन आत्म साधना, ध्यान और स्थिरता का प्रतीक है। मान्यता है कि इस रात शिव जी ने तांडव नृत्य किया था। सुफल की प्राप्ति। इस दिन व्रत, उपवास, शिव पर जल अभिषेक करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। कैसे मनाए जाते हैं, इसमें क्या करना है आपको। भक्त सुबह से ही शिव मंदिरों में जल अभिषेक करते हैं, बेलपत्र, धतूरा और दूध चढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है, उपवास रखा जाता है और पूरी रात जागरण करके शिव जी की पूजा की जाती है। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है? शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है? शिवरात्रि तो हर महीने पड़ती है लेकिन महाशिवरात्रि साल में एक बार फागुन महीने में पड़ती है। शिवरात्रि भगवान शिव की पूजा को समर्पित त्योहार है और महाशिवरात्रि को शिव और शक्ति दोनों की पूजा को समर्पित यह त्योहार मनाया जाता है। अब बात करेंगे कि महाशिवरात्रि के बारे में जो बातें बताई है इसके लिए आप जरूर इन बातों पे ध्यान रखिएगा और महाशिवरात्रि पे अपने आप को ऊर्जावान बनाइए और अपनी जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए प्रार्थना कीजिए जिससे कि आपको वो सब कुछ मिलेगा।
और साल भर इस तरह से आप पूजा अर्चना करते रहेंगे और शिव जी की पूजा अर्चना करने से आपको जो भी आनंद आएगा और आपकी इच्छा जरूर पूर्ति होगी। हम महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व क्या है इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। महाशिवरात्रि का जो वैज्ञानिक महत्व के बारे में जो बताया गया है कि आधार खगोलीय स्थिति और मानव शरीर में ऊर्जा के जो प्रभाव से जुड़ा है। इस रात उत्तरी गोलार्ध में ग्रह की स्थिति के कारण मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी बहती है। यह रात नींद के चक्र को संतुलित करने, पिनियल ग्रंथि को सक्रिय करने और आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वोच्च मानी जाती है। महाशिवरात्रि के पीछे का जो वैज्ञानिक महत्व है उसके बारे में चर्चा करें तो ये खगोलीय ऊर्जा का प्रभाव के रूप में देखा जाता है। महाशिवरात्रि को फागुन माह की अमावस्या के ठीक पहले मनाया जाता है, जब सूर्य और चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती कि मानव शरीर में ऊर्जा का प्रभाव प्राकृतिक रूप से रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर की ओर होता है। जागरूकता का विज्ञान जागरण, इस प्राकृतिक ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए पूरी रात जागकर रीढ़ की हड्डी सीधी, मेरुदंड सीधा करके रखकर आपको ध्यान करने का विधान बताया गया है। मानसिक स्वास्थ्य और स्थिरता के बारे में आपको क्या करना है, उपवास रखना है, जागरण करना है और ध्यान का करना है, जिससे कि हार्मोनल संतुलन में मदद करता है और मानसिक शांति और जागरूकता को बढ़ाता है। शून्य का प्रतीक, विज्ञान की दृष्टि से शिव को असीम शून्यता या ब्रह्मांडीय रिक्तता का माना जाता है, जहाँ से सब कुछ उत्पन्न होता है और वापस समा जाता है। पिनियल ग्रंथि की सक्रियता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस दिन उपवास और ध्यान करने से मस्तिष्क में स्थित पिनियल ग्रंथि, जिसे अक्सर शिव नेत्र कहा जाता है, की कार्य क्षमता बढ़ती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह रात शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिए एक विशेष खगोलीय घटना मानी जाती है। महाशिवरात्रि कैसे मनाई जाती है, हम बात करेंगे कि महाशिवरात्रि कैसे मनाई जाती है। शिवरात्रि की शिव असली कहानी कई पौराणिक कथाओं से जुड़ी है, जिसमें मुख्य है भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह। समुद्र मंथन के दौरान शिव द्वारा विष पीना, नीलकंठ बनना और अज्ञान पर विजय। यह रात शिव और शक्ति के मिलन, तपस्या और अंधकार पर प्रकाश के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। जब भक्त शिव जी के तांडव नृत्य और नीलकंठ के रूप को याद करते हैं। जो पुरानी कथाएं हैं उसमें शिव पार्वती का विवाह की जो कथा है, इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण कथा है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इस रात विवाह स्वीकार किया, जो शक्ति पार्वती और शिव वैराग्य के मिलन का प्रतीक बताया गया है। समुद्र मंथन और नीलकंठ, समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए पी लिया। विष गले में रुकने से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। देवताओं ने विष का प्रभाव कम करने और शिव को जगाए रखने के लिए रात भर उनका गुणगान किया, तभी से यह रात शिवरात्रि कहलाती है। अज्ञान पर विजय, ब्रह्मा कुमारी संस्था के अनुसार ये परमात्मा शिव के दिव्य अवतरण का दिन है, जो अज्ञान रूपी अंधकार से भरी रात को समाप्त करता है और आत्म जागृति और आध्यात्मिक ज्ञान की रात है, जब आत्मा परमात्मा शिव से जुड़ती है। शिवरात्रि का महत्व, यह रात शिव पार्वती के मिलन, वैराग्य और भक्ति के संगम का उत्सव है। यह सृष्टि के पालन और संहार के चक्रो तांडव का जो प्रतीक है। अज्ञान जो अंधकार है पर ज्ञान जो प्रकाश है की ओर विजय का पर्व है, जहाँ भक्त उपवास रखते हैं और रात भर जागते हैं। इस प्रकार शिवरात्रि की
कृपा, शक्ति और ज्ञान से पुनर्जागरण का पर्व है। महाशिवरात्रि का इतिहास क्या है? महाशिवरात्रि का इतिहास क्या है? इसमें जो भगवान शिव से जुड़ा है, जिसमें मुख्य रूप से इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जो शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक है। और समुद्र मंथन के दौरान शिव ने विष पीकर षष्ठी को बचाया था, जिससे वे नीलकंठ कहलाए, तथा शिव के ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होने की कथाएं शामिल है। यह रात अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ने और आध्यात्मिक उन्नति का दिन है मानी जाती है। जहाँ शिव का तांडव नृत्य सृष्टि संहार का प्रतीक है। प्रमुख पौराणिक कथाएं और महत्व की बात करें तो शिव पार्वती का विवाह, यह दिन शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक है, जो गृहस्थ जीवन और वैराग्य के संतुलन को दर्शाता है। समुद्र मंथन, शिव ने षष्ठी को बचाने के लिए विष पीकर अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस घटना में रात भर जागकर शिव को जगाए रखने की प्रथा शुरू हुई है। ज्योतिर्लिंग, यह वह दिन है जब भगवान शिव स्वयं एक विशाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसे अज्ञान के अंधकार पर ज्ञान के प्रकाश की विजय के रूप में मनाया जाता है। तांडव नृत्य, यह वो रात है जब शिव ने ब्रह्मांड के सर्जन, पालन और संहार के चक्रों को दर्शाते हुए तांडव नृत्य किया था। ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व, आध्यात्मिक उन्नति, महाशिवरात्रि वह रात है जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध ऊर्जा के प्राकृतिक प्रभाव के लिए अत्यंत अनुकूल होता है, जिससे आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त करने में मदद मिलती है। मुक्ति और ध्यान, यह रात अज्ञान से मुक्ति, आध्यात्मिक शरण और आंतरिक अंधकार पर विजय पाने के लिए महत्वपूर्ण है। भक्त इस दिन उपवास, ध्यान और मंत्र जाप करते हैं। ऐतिहासिक नृत्य उत्सव, कोणार्क और खजुराहो जैसे कई मंदिरों में महाशिवरात्रि पर वार्षिक नृत्य उत्सव, नाट्यांजलि होते थे, जो इस पर्व के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं। आज जो हमने चर्चा की महाशिवरात्रि के बारे में जो जानकारी आप जो जानना चाहते थे, उसको प्रमुख रूप से हमने बताने का प्रयत्न किया है। और किस तरह से आपको महाशिवरात्रि पे मंत्रों के जाप करना चाहिए और क्या-क्या करना चाहिए, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयत्न किया। आपको वो वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल एक्स्ट्रा सिंप्लीफाइड बाय चौरे पर उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए। और ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर अपने परिचित, परिवार तथा मित्र मंडली में शेयर करेंगे, जिससे कि उनको भी इनका लाभ प्राप्त होगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।